हो गया हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 27 जुलाई को देश भर में हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। माताएं बहनें आज के दिन व्रत रखती हैं। अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन की मंगल कामनाओं के लिए आज के दिन व्रत रखकर भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव और माँ पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज के दिन क्या उपाय करने चाहिए, पूजन सामग्री में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है और हरियाली तीज के महत्व के बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। पूजन विधि क्या रहेगी और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, इसके बारे में डीएलएस न्यूज चैनल पर मैंने कल शाम को एक अलग से वीडियो में जानकारी दी है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, और चलिए हर हर महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपन आज की खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन इतिहास में बहुत ही खास दिन है। 77 साल पहले आज ही के दिन दुनिया के पहले जेट विमान ने पहली बार उड़ान भरी थी, 27 जुलाई 1949 को। चलिए अगली खबर देखिए। भीषण गर्मी लोगों का बजट बिगाड़ रही है। 2024 में 80% से ज्यादा बढ़े आलू प्याज के दाम। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में खुलासा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से किसानों की फसलों की पैदावार भी प्रभावित हो रही है। इस वजह से फल, सब्जियां वगैरह सब कुछ महंगे हो रहे हैं दिनों दिन और दुनिया भर में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया पर चला जादू। लोकतांत्रिक देशों में सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। एक बार फिर से दुनिया भर के सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता बने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मैक्रो भी पीछे छूट गए। दरअसल डेमोक्रेटिव ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप नंबर 1 पर रहे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति दूसरे स्थान पर रहे। टेरिफ वॉर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को 8वां स्थान मिला। ये आप वो लिस्ट देख सकते हैं जो नए सर्वे में दुनिया के सबसे विश्वसनीय नेताओं की लिस्ट में नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर चुने गए। 75% सर्वे में भाग लेने वाले लोगों ने पीएम मोदी को वोट किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद अब केंद्र सरकार बड़ी एक्शन में आई और आदेश दिया कि देश के सभी स्कूलों की इमारतों की जांच होगी। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। तो इस घटना के बाद अब केंद्र सरकार ने देश भर के सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में पत्र भेजकर आदेश जारी किए गए और राजस्थान सरकार भी इस हादसे के बाद एक्शन में आई। राज्य के सभी जर्जर स्कूलों की मरम्मत पर फोकस बनाया जाएगा। इसके लिए बजट में 375 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है। और वहीं देखिए, इस हादसे की घटना पर मुआवजे को लेकर भी आलोचना की जा रही है कि प्लेन में मरने वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जा रहा, जबकि स्कूल में बच्चों के मरने पर सिर्फ 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। झालावाड़ हादसे पर राजस्थान के पूर्व मंत्री ने वर्तमान सरकार से सवाल भी उठाए। अभी 2 दिन पहले जो राजस्थान झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई, अभी भी 9 बच्चों की हालत काफी गंभीर चल रही है। हालांकि इस घटना के बाद 5 टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दरमियान भारत मालदीव ने मछली पालन और इको टूरिज्म में सहयोग के लिए भी एक अहम समझौता किया। और अब पीएम मोदी ब्रिटेन, मालदीव दोनों देशों का दौरा समाप्त करने के बाद तमिलनाडु राज्य के लिए उड़ान भरे और मालदीव से सीधा तमिलनाडु पहुंचे। यहाँ 4800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मालदीव से तमिलनाडु पहुंचने के बाद पीएम ने इन योजनाओं का शिलान्यास करते हुए जन संबोधन भी दिया और अपने विदेश दौरे पर भी बातचीत की। आज राजेंद्र चोल की 1000वीं जयंती पर श्रद्धांजलि भी देंगे। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, हाईवे, पोर्ट और रेलवे, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट समेत कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया की ताकत दिखी। स्वदेशी हथियारों ने आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिलाए, आतंक के आकाओं की नींद उड़ाई। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा। चलिए अगली खबर देखिए। इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। 2.5 करोड़ से भी ज्यादा IRCTC यूजर की आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया है क्योंकि इन पर आरोप है रिजर्वेशन में धोखाधड़ी रोकने के लिए रेलवे ने यह फैसला लिया। लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे थे और इन फेक आईडीज के जरिए टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी की जा रही थी। यही वजह है कि भारतीय रेलवे ने 2.5 करोड़ से भी ज्यादा IRCTC यूजर्स के यूजर आईडी को डीएक्टिवेट यानी बंद कर दिया है। चलिए खबर देखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी बड़ी सफलता मिली है। सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि देश भर में अब तक 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच पूरी हो चुकी है। वहीं बीते दिन कारगिल विजय दिवस के मौके पर भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देश के आर्मी चीफ भी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सीधा संदेश पहुंचा, आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने द्रास में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद का भी कहना है कि केंद्र सरकार ने लघु उद्योगों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए जेम पोर्टल की पहुंच बढ़ाई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के 13 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई। बिहार के नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब एक तो बिहार के लगभग 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को अब ऑनलाइन कर दिया है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इसके लिए एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तो कर्मचारी अब छुट्टी के लिए आवेदन सेवा से जुड़े
जुड़े दावे और सर्विस बुक की जानकारी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही लोक सेवाओं के अधिकार के तहत ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल भी शुरू किया गया है। वहीं दोस्तों बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक पेंशन को भी बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया है। जहां पहले 6,000 रुपए ही पेंशन मिलती थी, उसकी जगह 15,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी अलग अलग तरह के पत्रकारों के लिए। नीतीश सरकार ने पेंशन धनराशि में यह बढ़ोतरी की गई है। बिहार में कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले ये देख सकते हैं आप नीतीश सरकार के कुछ बड़े फैसलों की जानकारी भी है। बिहार पत्रकार पेंशन सम्मान योजना के नाम से नई योजना शुरू की गई और पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर दोगुने से भी ज्यादा कर दिया गया है। जिनको पहले 6,000 मिलती थी उनको बढ़ाकर 15,000 रुपए मासिक मिलेगी और पत्रकारों की मृत्यु की स्थिति में उनके जीवित पति पत्नियों को मिलने वाली मासिक पेंशन को भी 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं बिहार में वरिष्ठ कलाकारों को भी अब हर महीने 3,000 पेंशन मिलेगी, सीधे बैंक खाते में धनराशि जाएगी। तो ये कुछ नीतीश सरकार के बड़े फैसले रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में हर जिले का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लोगों से सीधा संवाद करेंगे और योजनाओं का भी फीडबैक लेंगे। सीएम का प्लान है राज्य के सभी 22 जिलों का दौरा करेंगे आने वाले कुछ ही समय में और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा विकास कार्यों के लिए समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। वहीं खबर देखिए, अग्निवीर जवानों के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक अहम फैसला लिया और जल्द ही इस फैसले को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव के रूप में लाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार सैनिक कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसके तहत सूर्य स्थल का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है, जिसमें प्रदेश की नदियों का जल और शहीदों के घर की मिट्टी का उपयोग किया गया है। एक तो अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है और बलिदानियों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि को भी बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। और वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य में खुलेगा पहला ऑर्गन बैंक भी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से निर्देश दिए गए। ऑर्गन बैंक का मतलब जहां मानव अंग ट्रांसप्लांट किए जा सकेंगे। इस फैसले से अंगदान को बढ़ावा मिलेगा। दून मेडिकल कॉलेज में मिल्क बैंक की भी स्थापना की जाएगी। ये उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। वहीं राज्य में समान नागरिक संहिता के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियमों में भी बदलाव किया गया है, कुछ और मोहलत दी गई है। एक तो समान नागरिक संहिता के लिए सरकार ने पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ा दिया है। प्रदेश में अब नागरिक विवाह करने के 1 साल के अंदर अंदर पंजीकरण करवा सकेंगे, पहले इसमें लिमिट 6 महीने थी। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश इटावा सफारी पार्क को मिलेगी नई पहचान, जल्द ही तैयार होगा महत्वाकांक्षी परियोजना टाइगर सफारी पार्क। और वहीं खबर आ रही, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, 17 सांसद संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किए गए। इनमें निशिकांत दुबे, सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है और 4 को स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिला। जिन सांसदों ने लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उनको ये अवार्ड दिए गए और इनमें महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 7 संसद रत्न मिले हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने 4 और नक्सलियों को मार गिराया, शव हथियार बरामद हुए, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बासागुड़ा इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। और बिहार की राजनीति से खबर देखिए दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बोले कि बिहार विधानसभा का चुनाव टीम तेज प्रताप लड़ेगी। पीली टोपी और गमछा भी लॉन्च किया उन्होंने। वहीं खबर आ रही, उड़ीसा राज्य में 2 मेडिकल स्टूडेंट झरने में बह गए। दिल्ली राजस्थान के रहने वाले थे ये। झारखंड में भी 4 युवकों की डैम यानी बांध में डूबकर मौत हो गई। केदारनाथ ट्रेकिंग रूट भी बंद पड़ा है। देश भर में बारिश से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं, कई नदियां उफान पर चल रही हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए, स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा। एनसीईआरटी की कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर का टॉपिक जोड़ा गया। काउंसलिंग तैयार कर रहा मॉड्यूल, किताबों में 8 से 10 पेज इस ऑपरेशन सिंदूर के जुड़ सकते हैं। भारतीय जवानों की वीर शौर्य गाथा के बारे में अब बच्चों को छोटी क्लासों में भी पढ़ाया जाएगा ताकि देशभक्ति जागृत की जा सके, है ना। और देखिए, हरियाणा सीईटी एग्जाम के पहले दिन भी तकरीबन 7.25 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। बोले कि पहले के मुकाबले दूसरी शिफ्ट का पेपर आसान था और कुछ हादसों की घटनाओं में 2 अभ्यर्थियों की मौत भी हो गई। वहीं खबर देखिए, राजस्थान जयपुर में मुख्यमंत्री ऑफिस और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। 10 घंटे में 2 बार ईमेल आया, लिखा कि 1-2 घंटे में दोनों जगह धमाके होंगे। और खबर आ रही, पंजाब राज्य बनेगा सेमीकंडक्टर हब। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक की। पंजाब के मोहाली में पार्क बनाने की भी घोषणा की। एआई से लेकर हेल्थ तक को बढ़ावा मिलेगा। वहीं खबर है, एनएसए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा अमृतपाल सिंह। तीसरी बार लगा कानून। डिब्रूगढ़ जेल से भेजा समर्थकों को संदेश, कहा कि पार्टी से जुड़ो। और खबर आ रही है, सुब्रत रॉय के बेटे समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ की 310 एकड़ जमीन 98 करोड़ में बेचने का आरोप है। 72 करोड़ के गबन का भ्रष्टाचार का आरोप लगा। मध्य प्रदेश में सहारा जमीन घोटाले में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के बेटे सीमांतो रॉय समेत 3 अफसरों पर ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है। जबकि सहारा ग्रुप ने कोर्ट में एक जमीन की कीमत 125 करोड़ बताई थी। ये क्या है मामला, देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही, खेल जगत से अपडेट है। एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूएई में खेला जाएगा टूर्नामेंट। एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस बात की घोषणा की है। भारत पाकिस्तान का महामुकाबला भी 14 और 21 सितंबर को होगा। एशिया कप क्रिकेट 9 से 28 सितंबर के बीच होगा। सभी मुकाबले यूएई में ही होंगे। ये एशिया कप के ग्रुप स्टेज का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं, किस तारीख को किन किन देशों के बीच मैच होने जा रहा है। वहीं खबर है, न्यूजीलैंड ने भी T20 ट्राई सीरीज जीती। साउथ अफ्रीका को 3 रन से फाइनल हराया। मैट हेनरी ने 20वें ओवर में 7 रन डिफेंड किए। और इधर मैनचेस्टर टेस्ट का चौथा दिन खत्म हुआ।
हुआ, राहुल गिल नॉट आउट लौटे, भारत ने 2 विकेट खोकर 174 रन बनाए, इंग्लैंड अब भी 137 रन से आगे है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, गुजरात अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब सुरक्षा पर सख्त हुई सरकार, एयर इंडिया और टाटा ग्रुप के साथ बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को भी बैठकों का ब्यौरा दिया गया और इन बैठकों का मकसद है अब आने वाले समय में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित कदम उठाए जाएंगे। वहीं खबर है, अहमदाबाद दुर्घटना के 166 पीड़ितों के परिवारों को भी अंतरिम मुआवजा मिलेगा, मेडिक्लेम पर फोरम का फैसला सामने आया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कंबोडिया थाईलैंड के बीच जो अभी संघर्ष चल रहा, इस वजह से पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। 6 देश काफी चिंतित हैं, हालातों पर नजर रखे हुए हैं। एक सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क जो इस मामले से काफी प्रभावित है, भारत की भी इस पर नजर है। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष में मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 33 पहुंच चुका है। कंबोडिया बोला कि पड़ोसी देश जानबूझकर जंग बढ़ा रहा है, यूएन से संघर्ष रुकवाने की भी मांग की है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें, थाईलैंड के हवाई हमलों के जवाब में कंबोडिया ने भी कई सारे BM-21 रॉकेट दागे। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया देशों के बीच 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों को लेकर विवाद शुरू हुआ और ये संघर्ष 3 दिन हो गए लगातार जारी है। अब तक इस संघर्ष में 33 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंबोडिया थाईलैंड को लड़ाई न रोकने पर ट्रेड रोकने की धमकी दी है। तो वहीं भारत ने भी दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हालातों के कुछ और अपडेट देखिए, पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्य अतिथि के रूप में। वहां उपराष्ट्रपति से ट्रेड एनर्जी पर बातचीत की, विपक्षी नेताओं से भी मिले और फिर भारत पहुंचे। तमिलनाडु वगैरह मैंने आपको बताए थे अपडेट, है ना। और भारत न्यूजीलैंड के बीच व्यापार साझेदारी को लेकर भी बातचीत का दूसरा दौर संपन्न हुआ। भारत ने कहा कि मजबूत होगी दोनों देशों के बीच साझेदारी। 2 बार बातचीत हो चुकी है और ये बातचीत का तीसरा दौर अब सितंबर महीने में होगा। और अभी 1-2 दिन पहले जो भारत ब्रिटेन के बीच आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ था, इससे भी भारत को कई बड़े बेनिफिट मिलेंगे। CETA समझौते से भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात में भी 70% तक की बढ़ोतरी होगी। और वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिका और ओमान जैसे देशों तक पहुंची स्टील की सड़क बनाने की भारतीय तकनीक, $2 ट्रिलियन के बाजार में 1 करोड़ जॉब्स पैदा होने की भी संभावना है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार के जरिए भारतीय सेना ने दिखाई आधुनिक ड्रोन तकनीक की ताकत, सैन्य क्षमता का भी प्रदर्शन किया। और निशार मिशन 30 जुलाई को लॉन्च होगा। इसरो और नासा मिलकर इस मिशन को लॉन्च करने जा रहे हैं। 12 दिन में ये पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आंकड़े जारी किए, कहा कि बैंक जमा दुगुना बढ़कर 3.79 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। डिजिटल लेनदेन के बावजूद भी देश में नकदी की कोई कमी नहीं है। RBI की तरफ से ये लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश के धनवान लोग यानी अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। अभी हमारे देश के सिर्फ 1% लोगों के पास यानी 1% लोगों के पास $11.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो देखा जाए तो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, मतलब गरीब और दिनों दिन गरीब होता जा रहा और अमीर और दिनों दिन ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इस समस्या पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए, राइट। ये देख सकते हैं इस मुद्दे को लेकर बर्नस्टीन की रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत के सबसे धनी परिवार और भी अधिक अमीर होने वाले हैं आने वाले कुछ समय में भी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन आज के मौसम समाचार में। देखिए आप, कई राज्यों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ, जनजीवन अस्त व्यस्त है। देश की राजधानी दिल्ली में भी अगले 5 दिन बारिश की चेतावनी है। यूपी बिहार समेत 10 राज्यों में और अलर्ट जारी हुआ। देखिए बीते दिन कुछ घटनाएं भी हो गई। उड़ीसा में 2 मेडिकल स्टूडेंट झरने में बह गए। केदारनाथ ट्रेकिंग रूट वगैरह भी बंद पड़ा। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ में बाढ़ में बहने से 3 लोगों की मौत हो गई। बलरामपुर में एक दीवार गिरी, बच्ची ने दम तोड़ दिया। रायगढ़ में स्टाफ डैम भी बहा। 8 जिलों में छत्तीसगढ़ में भी बारिश की चेतावनी है। ये देखिए बिलासपुर में बाढ़ में बहने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। बच्चों का ध्यान रखा करो ऐसे बारिश के हालातों में प्लीज। और देखिए झारखंड में भी रांची, खूंटी, गुमला समेत 7 जिलों में आज हेवी रेन की चेतावनी है। चाईबासा में भारी बारिश हुई। कोल्हान